आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 आर डी शर्मा से। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग शेप 1 पॉलीगन, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलीगन के बारे में कि क्या होता है ये। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट है आपका वो है कर्व। तो हमें कर्व के बारे में पता होना चाहिए कि कर्व क्या होता है। ठीक है, कर्व जो मतलब जैसे कि सिंपल ऐसे मैंने बना दिया तो इसी को कर्व कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कर्व जो है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। ठीक है, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। देखो बहुत ही सिंपल है, कर्व का मतलब क्या हो गया, जो स्ट्रेट लाइन ना हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो। ठीक है, उसी को कर्व कहते हैं। ओपन कर्व क्या होगा, यानी कि जो कर्व बंद ना हो, खुला हो। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन, जैसे मैंने इस पॉइंट से यहाँ से शुरू किया और ये ऐसे घूम घूम के ऐसे यहीं पे रह गया, बंद नहीं हुआ ना कहीं भी। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों आपस में कहीं जाके कट जाता, ठीक है, कहीं जाके इंटरसेक्ट करता, तब उसे हम कहते हैं क्लोज। लेकिन ये क्या है, ओपन है, खुला है, कहीं से कोई कटा हुआ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्लोज में क्या होता है, तो क्लोज में क्या होता है कि आपका जो कर्व होता है वो, जैसे कि मान लो ये बना दिया मैंने, क्या हो गया, ये क्लोज कर्व है, यानी कि ये जो कर्व लाइन है ये बंद हो चुका है। ठीक है, जैसे मैंने ये क्या बना दिया, ये क्लोज कर्व है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बंद हो चुका है ये। ठीक है, जब स्टार्टिंग लाइन और एंड वाली लाइन जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको क्लोज कर्व कहते हैं, और जब इंटरसेक्ट नहीं करता तो उसको ओपन कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो इसका टर्म है वो है पॉलीगन, यानी कि चैप्टर का नाम खुद। तो हम देखते हैं ये पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और गन का मतलब होता है बंद, यानी कि बहुत सारी लाइनों से मिला करके जो बंद एक फिगर बनता है ना, उसको बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाया, दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाया और तीसरा स्ट्रेट लाइन बनाया, तो तीनों स्ट्रेट लाइन से मिल करके क्या हो गया, एक ये बंद फिगर बन गया ना, तो इसी को बोलेंगे पॉलीगन। लेकिन इस पॉलीगन का नाम क्या है, इस पॉलीगन का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, इस पॉलीगन का नाम है ट्रायंगल। अब चार साइड वाले भी पॉलीगन होते हैं, तो उसका नाम क्या है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे फर्दर चैप्टर में, उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जब तीन साइड होंगे तो उसका नाम होगा ट्रायंगल, अगर चार साइड होंगे तो उसका नाम होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी तरह से अगर पांच साइड होंगे, और ये सारे साइड्स क्या होंगे, कर्व कोई सा भी नहीं होगा, सारे होंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट होंगे, सारे लाइन सेगमेंट को जोड़ करके हम बना दें तो ये पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चार तक तो हमने नाम दे दिया इसको कि क्वाड्रिलेटरल होगा। अब क्वाड्रिलेटरल में तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक है, तो लेकिन अब जो है इसके चार के बाद जो आगे के साइड्स वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो अगर पाँच साइड का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर पाँच साइड होगा उसके अंदर तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटा। पेंटा मतलब होता है पांच, गन मतलब बंद फिगर, पांच लाइनों से मिला हुआ बंद फिगर। अगर छः साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, छः साइड होगा तो उसको बोलेंगे हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन। आपको ये 10 तक लर्न रखना है कि 10 वाले साइड तक को क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर 7 साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 7 साइड को बोलते हैं हेप्टागन। ठीक है, हेप्टागन। ठीक है, हेप्टा मतलब 7 और गन मतलब बंद फिगर। उसके बाद 8 होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन। 9 होगा तो नौनागन। ठीक है, 9 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नौनागन। ठीक है, उसके बाद अगर 10 होगा तो उसको बोलेंगे डेकागन। ठीक है, 10 साइड होगा तो उसको बोलेंगे डेकागन। ठीक है, उसके बाद अगर 11 साइड होगा तो अनडेकागन, 12 साइड होगा तो डो डेकागन। ठीक है, तो आपको बस यहीं तक लर्न रखना है, उसके आगे अब यूज़ में नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉलीगन होता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइनों को मिला करके बनाएं, ठीक है, स्ट्रेट लाइनों को अगर मिला करके एक हम क्लोज सा फिगर बनाएं तो उसी को बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप पॉलीगन जो है दो लाइन से पॉसिबल है, जैसे मैंने बोला कि दो लाइन से मैं अगर पॉलीगन बनाऊँ, एक लाइन दो लाइन, क्या दो लाइन से कभी बंद फिगर बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो ठीक है, दो लाइन में पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहाँ से होता है, ये तीन लाइन कम से कम होना चाहिए, और आगे तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीगन। क्लियर। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो जनरली ये जो कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलिनोमियल है आपका, ये आपका आया है, पहले मैं लिख लेता हूँ, कनकेव एंड कन्वेक्स, कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगन।
ठीक है। ये आपका कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन जो है वो आपका ये होता है कि देखो ये जो आया टर्म आपके क्वाड्रिलेटरल से आया है, ठीक है। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, मैं आपको क्वाड्रिलेटरल से समझाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपका जो एंगल है, इंटीरियर एंगल होता है, जैसे मैंने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए, आपको इससे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कितने एंगल हैं, तो यहाँ पे एंगल होंगे, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 एंगल है, लेकिन हमने क्या देखा कि एक एंगल क्या है, 180 से बड़ा है। 180 से बड़ा यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जब होगा ना, यानी कि वन सीधी लाइन से जब बड़ा कोई झुक जाता है ना एंगल, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है, 180 से बड़ा है। तो जब कभी भी हमारा 180 से बड़ा हो कोई भी एक एंगल उस फिगर के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कनकेव बोलेंगे। क्लियर, उसको क्या बोलेंगे हम, कनकेव बोलेंगे, कनकेव। और इसी केस में आप कनकेव क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, कनकेव पॉलिनोमियल कह सकते हो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब कन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स का मतलब होगा नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जिसमें जो आपका सम होगा 180 से कम होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा 180 से कम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक, तो यहाँ पे क्या है, हर एक क्या है 180 से कम है ना, सब छोटे हैं 180 से, तो ये क्या हो गया आपके कन्वेक्स, ठीक है। अगर 180 से बड़ा होगा कोई भी एक एंगल तो उसको कनकेव बोलेंगे। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसको समझने में। अगर 180 से छोटा होगा यानी कि नॉर्मल जब होगा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा था ये। तो यही होता है कन्वेक्स एंड कनकेव में डिफरेंस, ठीक है। अब इसी में आप क्वाड्रिलेटरल जब आगे एक चैप्टर करोगे तो उसमें क्वाड्रिलेटरल में आप समझोगे कनकेव एंड कन्वेक्स क्या होता है, तो वहाँ पे बड़ी इजीली से आप उसको बता सकते हो। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो है डायगोनल्स के बारे में जानना कि डायगोनल्स क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूँ डायगोनल्स क्या होता है। तो डायगोनल ये होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक फिगर बनाया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो इस रेक्टेंगल में अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ूँ, ठीक है, तो मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ा, मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया और ये वाला पॉइंट छोड़ दिया। यानी कि जब कभी भी दो पॉइंट, यानी कि जब कभी भी दो वर्टिसेस, जहाँ पे दो लाइन आकर के मिलती है उसको वर्टिसेस कहते हैं। तो जब कभी भी दो वर्टिसेस अपोजिट वाले वर्टिसेस को टच करेगा ना, जैसे ये वाला वर्टिसेस इसको टच कर रहा है, इसको नहीं करेगा, यानी कि सेम लाइन पे है ना, जब सेम लाइन पे हो तो उसको नहीं करना है। उसके बाद ये भी सेम लाइन पे है तो इसको भी नहीं करना है। तो अपोजिट वाला कौन सा है, ये कोना है ना अपोजिट का, तो अपोजिट कोने को जब टच करता है तो उसी को डायगोनल्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो आपको एडजेसेंट वाले वर्टिसेस को छोड़ करके, एडजेसेंट वाले यानी कि जो साथ वाले होते हैं ना, उसके बाजू वाले जो होते हैं हाथ वाले, उसको छोड़ करके जब अपोजिट की तरफ जाता है तो उसी को हम डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब डायगोनल्स हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में अगर मैं बात करूं तो एक डायगोनल तो ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया, तो यानी कि इसके अंदर कितने डायगोनल पॉसिबल है, 2 डायगोनल पॉसिबल है। अब जैसे मान लो कि आपको पूछ दिया कि भाई अब बताओ कि आप ऑक्टागन में कितने डायगोनल होते हैं, है ना, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। देखो, जब कभी भी हमें डायगोनल निकालने को बोला जाए तो n-3/2 होता है नंबर्स ऑफ डायगोनल निकालने के लिए, ठीक है, कि डायगोनल कितने बन सकते हैं उसके अंदर, जहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, साइड्स, कि कितने साइड का आपको फिगर बता रहा है उसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 8 का बताओ, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सिंपली n की जगह पे 8 पुट करोगे, 8-3/2, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 और 8 पंचे 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20। तो उस फिगर के अंदर कितने डायगोनल हो सकते हैं, 20 डायगोनल हो सकते हैं। तो जब 8 फिगर का आप ऑक्टागन फिगर बनाओगे, ऑक्टागन आपको ऐसे 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 इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टागन हो गया। तो इसके अंदर कितने डायगोनल हो सकते हैं, आपके 20 डायगोनल होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यही है आपका पूरा चैप्टर का जो कंसेप्ट है, इसी को आपको समझना है। आइए अब देखते हैं हम इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। तो इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है और बताना है एन ओपन कर्व। हमें एक ओपन कर्व बनाना है, कितना सिंपल सा है ये, एक ओपन कर्व बनाना है। तो लो बना दिया किसी भी तरह का कुछ भी, ठीक है। अब कह रहा है एक क्लोज कर्व बनाओ, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। और क्लोज कर्व बनाओ तो क्लोज, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आपको पता होगा, जैसे मैंने समझाया अभी इंट्रोडक्शन में। तो क्लोज कोई सा ही बना सकते हो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा, आपके क्लोज के हो गए। ओपन कैसा भी बना दो, खुला सा, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन एज क्लोज। आपको बताना है कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। ये तो बच्चा भी देख के बता देगा। ये हो गया आपका ओपन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, ये बंद है ना चारों तरफ, ये क्लोज हो गया। ये क्या हो गया, ये भी बंद है ना यहाँ पे, तो ये हो गया आपका क्लोज। उसके बाद ये क्या है, देखो कहीं कट नहीं रहा है ना, तो ये हो गया ओपन, ये भी ओपन है, और ये आपका क्या है, क्लोज है। बहुत ही सिंपल सा, ये तो कोई भी देख के बता देगा ना, बस आपको यही करना था, बताना था इसमें कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायगनल इफ एनी। यानी कि कह रहा है एक पॉलीगन बनाओ और उसमें क्या करो आप कि अंदर का जो पोर्शन है ना उसको शेड कर दो, और अगर पॉसिबल है हो रहा है उस फिगर के अंदर तो डायगनल ही बना दो। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर तो डायगनल नहीं बनेगा ना, ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, सॉरी पॉलीगन है, उसके अंदर तो आपको डायगनल बन नहीं सकता है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर डायगनल पॉसिबल है तो डायगनल में बना दूंगा यहाँ पे। ये रहा इसका एक डायगनल और ये रहा इसका दूसरा डायगनल, ठीक है। दो डायगनल बना दिए मैंने, सीधी लाइन होनी चाहिए ये, ठीक है। मेरी टेढ़ी हो रही है तो आप सीधी बनाओगे। उसके बाद अब जो है ये क्या हो गया, कह रहा है इंटीरियर को शेड करना है आपको, तो कर दो ना भाई इंटीरियर शेड। इसमें कौन सा क्या लग रहा है, कर दिया इंटीरियर को शेड, हो गया कंप्लीट काम, ठीक है। इतना ही करना था, बहुत ही सिंपल सा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। हमें क्या बताना है इसमें, रफ डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। जो 3 पॉइंट दे रखा है, तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, क्या कह रहा है फर्स्ट वाले में कि अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज कर्व बनाओ जो कि पॉलीगन ना हो। तो देखो मैंने बना दिया, क्लोज कर्व है ना ये, लेकिन पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन से जो होगा ना, यानी कि जो लाइन सेगमेंट से जो क्लोज बनते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगन। मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। तो ये तो कर्व है सिंपल, पॉलीगन नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का। अब सेकंड में क्या कह रहा है हमसे करने के लिए, सेकंड में कह रहा है हमसे कि एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ऐसा चीज बनाओ कि जिसमें एक ओपन कर्व हो और वो किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। तो लाइन सेगमेंट यहाँ बोला है, पॉलीगन अगर कहता तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पॉलीगन तो कहेगा तो ओपन तो कह नहीं सकता ना वो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे करने के लिए कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक ओपन कर्व बनाओ। तो बना दो ना, जैसा मन है वैसा बना दो, कुछ भी बना दो। ये रहा, कुछ भी बना दिया, लाइन सेगमेंट ही तो है सारे, ओपन खुला है ये, ठीक है, बंद नहीं है। बंद होता तो पॉलीगन कहलाता। चलिए अब नेक्स्ट क्या है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड कह रहा है अ पॉलीगन विद 2 साइड, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन बनाओ जिसके अंदर 3 साइड हो। क्या ये पॉसिबल है? मैंने अभी पॉलीगन जब समझाया था तभी आपको बता दिया था कि 2 साइड में पॉलीगन तो बन ही नहीं सकता। जैसे मैंने एक साइड ये लिया एक साइड ये लिया, क्या 2 साइड से कभी क्लोज बन सकता है? नहीं बन सकता ना, मिनिमम कम से कम 3 चाहिए बनाने के लिए। तो 2 में तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 साइड में कभी नहीं बन सकता। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग आर सम फिगर। कुछ फिगर दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है इसको, कौन सा क्या है, कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा क्लोज है, ठीक है, कौन सा पॉलीगन है, कन्वेक्स क्या है, कनकेव क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, आइए देखते हैं। देखो अब यहाँ पर ये कौन सा फिगर है, देख के पता चल रहा है बच्चों को कि यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, 180 से बड़ा है। तो जब 180 से बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव बोलते हैं। ये हो जाएगा कनकेव, और 180 से छोटा हो तो कन्वेक्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सारे क्या हैं, 180 से छोटे हैं सारे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, कन्वेक्स, कन्वेक्स। क्लियर? अब उसके बाद देखो ये कौन सा है, ये तो बच्चा भी देख के बता देगा कौन सा है ये, सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि पॉलीगन तो है नहीं ये, तो ये आपका क्लोज कर्व है, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब ये देखो क्या है, सारे स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन से बने हुए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीगन। आप देखोगे इसको पॉलीगन भी कह सकते हो आप इसको, और क्या कह सकते हो, क्योंकि पॉलीगन जो है क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर। तो वैसा हमें दिख रहा है, अगर हम इसको सेपरेट करें तो ऐसा हमें दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है हमें कि लाइन से बना हुआ है ये, मतलब ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो लाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीगन है, बंद फिगर है। आप इसको देखोगे कहीं कहीं, आप जो टीचर वगैरह करवाते हैं वो आपको ये भी करवाते हैं इसका कि ये क्या है, कर्व नहीं है, ठीक है, कर्व नहीं है, और नॉट अ पॉलीगन, ये भी बताते हैं। तो आप इसको पॉलीगन भी लिख सकते हो, गलत नहीं है ये, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। फिफ्थ में ये देखो ये फिगर है, अब इसका क्या होगा, देखो ये क्या है आपका, क्लोज कर्व है, यानी कि कोई पॉलीगन तो है नहीं इसमें, स्ट्रेट लाइन तो बनी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल क्लोज कर्व। अब ये वाला क्या है आपका, अब देखो ये क्या है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, सिंपल क्लोज
कर्व। बहुत सिंपल। अब तो आप बता सकते हो अगर आपने इंट्रोडक्शन सही से समझ लिया है तो। अब ये वाला क्या है देखो, अब यहाँ पर देखो, आप बोलोगे यहाँ पर सर पॉलीगन की लाइन तो है दो, लेकिन दो नहीं होना चाहिए, सारे चारों तरफ यही वाली होनी चाहिए तभी वो कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज कर्व, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, तो सिंपल क्लोज कर्व, बहुत ही सिंपल था ये, तो हमने इसको कर लिया अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी डायगनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब किस में कितने डायगनल होते हैं ये आपको निकालना है। कह रहा है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स तो ऐसे ही दिमाग खराब करने के लिए दिया हुआ है, जो जबकि आपको पता है कन्वेक्स मतलब होता है सिंपल वाला, जो 180 से जिसका छोटा हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का पूछ रहा है हमसे नॉर्मल भाषा में, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 4 साइड हो, क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड, तो 4 साइड का फॉर्मूला क्या निकलेगा, नंबर ऑफ डायगनल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3)/2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे पुट कर दो ना, n की जगह पे रखा हमने 4, फिर 4-3/2, ये हो गया, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2। जनरली हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ही डायगोनल होते हैं, तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, बहुत ही सिंपल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, और रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, हेक्सा मतलब होता है 6, तो 6 वाले जो आपका होगा उसके अंदर कितने होंगे 6 साइड वाले में, तो आपको पता है फॉर्मूला लगाना है आपको, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम 6 साइड वाले का, तो क्या हो जाएगा ये 6 साइड वाले का, ये फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 -3/2, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, 6 3 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9, तो ये हो गए कितने 9 डायगोनल हो गए, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। अब उसके बाद एक ट्रायंगल के अंदर कितने हो सकते हैं, तो ट्रायंगल के अंदर तो डायगोनल ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अब जैसे आप ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल के अंदर मैं बोलूँगा कि डायगोनल क्या होगा, तो क्या बोला कि डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स हो, यहाँ पर तो सारे एडजेसेंट वाले वर्टेक्स हैं, ये भी एडजेसेंट वाला है, ये भी एडजेसेंट वाला है, अपोजिट यहाँ होता तब ना जाके उसको करता, तो यहाँ पे डायगोनल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल के अंदर नॉट पॉसिबल, तो ये हो गया आपका क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब इसके हमें नाम बताने हैं, कितना सिंपल सा है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सारे जो साइड्स होते हैं पॉलीगन के वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, सारे साइड्स जो होते हैं पॉलीगन के वो इक्वल, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब 3 साइड जो होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया ना पॉलीगन के नेम, तो 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, इसका तो नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्वाड्रिलेटरल जो मैं इसका नाम लिखूंगा ना अभी आपको बताता हूँ, RAL क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्वाड्रिलेटरल 4 साइड में होते हैं ना, तो ये रेगुलर नहीं हुआ आपका। अब रेगुलर में ट्रायंगल में भी रेगुलर नहीं हुआ, रेगुलर मतलब क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड्स तो सेम नहीं होते सबके, किसके सेम होते हैं, तो वो है आपका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपका यहाँ पे ये 6 साइड वाला, तो 6 साइड वाला रेगुलर को क्या बोलते हैं, हेक्सागन, ठीक है, तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया आपके नाम, तो आपको वो सारे नाम भी लर्न कर लेने हैं। तो यही था आपका पूरा एक्सरसाइज 15.1 जो मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 16 को कवर करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।